देने के लिए बढ़ते आगे हिंदू मुस्लिम विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई पहल सामने आई है। ज्ञान वापी और मथुरा विवाद विशेष लोक अदालत को भेजे गए हैं। हिंदू मुस्लिम पक्षों को जारी हुआ है नोटिस इस बाबत। 14 जुलाई दर्शकों उसमें होगी पूर्व सुलह वार्ता पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी समाधान की पहल की है। देश के सबसे संवेदनशील धार्मिक और कानूनी विवादों में शामिल वाराणसी के ज्ञान वापी, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि और संभल के हरिहर मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अदालत ने इन मामलों को विशेष लोक अदालत के माध्यम से आपसी बातचीत और सहमति के जरिए सुलझाने की दिशा में भेजने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जहां संभव हो वहां लंबे समय से लंबित विवादों का समाधान संवाद और सहमति से निकाला जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 14 जुलाई को वाराणसी में पूर्व सुलह वार्ता को लेकर सुनवाई निर्धारित की गई है। अदालत के निर्देश के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ये पहल ऐसे समय में सामने आई है जब ज्ञान वापी, श्री कृष्ण जन्मभूमि और संभल से जुड़े मामले लंबे समय से न्यायालयों में विचाराधीन है और इनका सामाजिक तथा कानूनी महत्व काफी बड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष लोक अदालत के आयोजन का निर्णय लिया है ताकि ऐसे मामले में जहां आपसी सहमति की संभावना हो वहां संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जा सके। अदालत का उद्देश्य केवल लंबित मामलों का बोझ कम करना ही नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देना है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होगी कि क्या दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर किसी साझा समाधान तक पहुंच पाते हैं या फिर ये मामले आगे भी नियमित न्यायिक प्रक्रिया के तहत चलते रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बातचीत से समाधान निकालने पर सुप्रीम कोर्ट का जोर है। तो सुप्रीम कोर्ट का इशारा ये साफ है कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष जो हैं वो बातचीत करें, समाधान निकालें, इस पर सहमति हो, इस पर चर्चा हो। हिंदू मुस्लिम पक्षों को इस बाबत दर्शकों नोटिस जारी हुआ है। वाराणसी यानी काशी का ज्ञान वापी और अब मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि, इन दोनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपसी समाधान की पहल की है। संभव शर्मा मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। संभव, इसको कैसे देखें? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को इस बाबत नोटिस दे दिया है कि आप लोग आपसी सहमति से बातचीत कीजिए और इसका समाधान निकालिए। कैसे देखें इस फैसले को? जी बिल्कुल, ये अपने आप में महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला है। एक अलग हटके फैसला है जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की, उसके अलावा ज्ञान वापी परिसर का मामला और तीसरा जो एक बहुत सुर्खियों में रहा संभल का मामला। तीनों ही मामलों में एक स्पेशल लोक अदालत बनाई जाएगी। लोक अदालत में दोनों ही पक्ष आपसी सहमति, एक तरह का मीडिएशन ही इसे कहा जाएगा, वो आपसी सहमति से विचार विमर्श करने के बाद किसी निर्णय पे पहुंचे। और लोक अदालत का ये नया रास्ता एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार किया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण भी है और सभी की निगाहें भी इस पे रहेंगी कि 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त को जब ये लोक अदालत बैठेगी तो इस पर किस तरह की विचार होते हैं। उससे पहले 14 जुलाई को एक लोक अदालत वाराणसी में बैठने वाली है जो इन मुद्दों पे इन तमाम जो पेचीदगियां है, जहां हिंदू पक्ष अपनी बात रखता आ रहा है और मुस्लिम पक्ष अपनी। अगर हम बात करें अभी जो संभल का मामला है, संभल का मामला एक कुआं है, वहां पर उस कुएं को लेके विवाद है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि ये जो कुआं है ये सार्वजनिक है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है ये कुआं सार्वजनिक नहीं है। ये भी एक तरह से बड़ा विवाद आया, लगातार सुर्खियों में रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अपने आप में काफी ज्यादा सुर्खियों में है कि किसी भी स्ट्रक्चर को मंदिर या मस्जिद कहना या उसका नेचर बदलना, ये तमाम मुद्दे होंगे जो ये लोक अदालत बैठेगी। स्पेशल लोक अदालत जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है ये बैठेंगी तो उनके सामने ये तमाम मुद्दे होंगे। कृष्ण जन्मभूमि की बात कर ले, श्री कृष्ण जन्मभूमि जहां मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को लेकर उस जमीन का विवाद है, उस विवाद को लेकर भी लोक अदालत में लगातार सुनवाइयां होंगी। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पास वो कॉपी भी है सुप्रीम कोर्ट की, जहां पर 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त के लिए लगातार जो विशेष लोक अदालतें हैं उसका गठन किया गया है। और इन लोक अदालतों में यही तमाम प्रश्न गंभीरता से डिस्कस किए जाएंगे कि आखिर ये जो पेचीदगियां हैं, जहां हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष अपनी अलग अलग बात रखता आ रहा है,
देखिए, मैं दर्शकों को ये भी बता दूं, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है इन मामलों की, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा मामला हो, या ये संभल का मामला हो, या कोई ऐसा और मामला हो, पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अटक जाती हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं पेंडेंसी ऑफ केसेस और लंबी डेट मिलना एक तरह से जो समस्या है वो उसके समाधान में देरी उत्पन्न करता है। और उस कहीं ना कहीं यही सब वजहों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये विशेष लोक अदालतें गठित की हैं, और इन लोक अदालतों के पास अधिकार है दोनों ही पक्षों की बात सुनने का, और दोनों ही पक्ष अपनी बात सुनेंगी। अब देखना ये होगा कि दोनों पक्ष इसको कितनी तवज्जो देते हैं, क्योंकि अगस्त में जब इसकी सुनवाई होगी, दोनों ही पक्ष अपनी बात रखेंगे, तो फिर देखना होगा क्या वो बात अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही रखते हैं। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपना पक्ष तीनों ही मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में रखती रही है। अब उत्तर प्रदेश सरकार को जो अपनी बात रखनी है वो इन लोक अदालत के सामने रखनी है, दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को भी रखनी है, हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा। तो ऐसे में ये अपने देखना महत्वपूर्ण होगा कि अगस्त में जब ये सुनवाई होती है लोक अदालतों के द्वारा, तो ये इसमें क्या निर्णय निष्कर्ष निकल के आता है। और स्वाभाविक सा है कि अपील जो होगी, अगर इनसे निर्णय बनता है तो अच्छा है, अगर निर्णय में कोई दिक्कत आती है तो अपील स्वाभाविक है। जो देश की अपीलेट कोर्ट्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वहां पर उसका रास्ता तो खुला ही हुआ है। लेकिन फिलहाल लोक अदालत पर यह पूरी निगाह टिकी रहेगी। मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि देश की आजादी के लगभग 75 वर्ष होने के बावजूद जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, मतलब जो केस लंबित हैं अदालतों में, वो एक गंभीर बड़ा मुद्दा है, और शायद कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम ठीक है उठाया संभव, गया बहुत है कि अच्छी देश जानकारी में आपने दी इस संबंध में, बहुत शुक्रिया।